हेलो व्यूअर्स, सीए अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम को कवर किया जो कि हमारा एक्सरसाइज 2B था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2C पढ़ने वाले हैं और बिलीव में मैं आपको इसको एकदम ट्रिक वाले तरीके से सिखाऊंगा और हर एक ट्रिक आप आपके सीए अपना सीए फाउंडेशन के एग्जाम में यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और इसी चैनल पे बेसिक वाले वीडियो में भी मैंने एलिमिनेशन मेथड के बारे में चर्चा की थी। ओके, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा, आप x को एलिमिनेट करोगे, ओके, और y ढूंढ लोगे, या तो y को एलिमिनेट करोगे, x ढूंढ लोगे, और जो भी आपका ऑप्शन रहेगा आप उसको सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया देगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या दिया, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस, देखो मैं लिख देता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस y इज इक्वल टू 3। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को इसको एक को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एक को इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं, उसके बाद आपको ट्रिक मैं बताने वाला हूं। अभी ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते, चेक करो। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते, हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते, इस पूरे इक्वेशन को। क्यों करते, क्योंकि इधर 4y है और यहाँ पर 4y हो जाएगा, प्लस माइनस है, दोनों 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। लेकिन हम ये नहीं करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, ट्रेडिशनल मेथड क्या है वो देखिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन तो एज इट इज, ये वाला देखो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16x माइनस 4 इंटू वाई 4y और 3 4 जा हो जाएगा अपना 12। इस वाले 4 को पूरे इक्वेशन से हमने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं क्या बोलता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। चेक करो, ये गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था। ये होगा आपका 19x, 12 प्लस 7 होता है 19। अब 19 और x का रिश्ता क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये होगा 19 बाय 90, 1 से तो x का वैल्यू आ गया 1। अब इस 1 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे कोई से भी इक्वेशन में। तो लेट से मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1, ये देखो इस वाले में कर रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। क्लियर हो गया इतना। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूं 3 1 जा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3, ये 3 उस तरफ गया तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होगा 4, y इज इक्वल टू 4 बाय 4, ये मल्टीप्लाई में था 4, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, 4 1 जा और y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है 1,1। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड। आप क्या करोगे, इतना सॉल्व करोगे और आपका ये ट्रेडिशनल मेथड आएगा। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड क्या है वो समझ लो। क्या इक्वेशन है, दो क्या, 1 मिनट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ठीक है। देखो अभी क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। आज ना मैं आपको इक्वेशंस का सच्चाई बताने वाला हूं। इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू आया, बराबर। इधर क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू कुछ तो रहा होगा और y का वैल्यू कुछ तो रहा होगा, तब जाके 7 आया। तो आपको क्या करना है, आपके ऑप्शंस में से एक एक वैल्यू पुट करते जाओ। फर्स्ट का वैल्यू होता है x का, सेकंड का वैल्यू होता है y का। दोनों में से जो इक्वेशन इजी लगे उसमें x और y का वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पर माइनस है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 4y में पुट करेंगे। ये जो दिख रहा है ना, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड वहां 3x प्लस 4y में पुट करेंगे। ओके, तो 3x प्लस 4y में क्या पुट करता हूं, चलो b, आंसर तो पता है ना, तो b पुट करके देखते, चेक करो। हाँ, तो सपोज करो x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है ना। देखो यहाँ पर x का वैल्यू भी 1 आया है, y का वैल्यू भी 1 आया है और यहाँ पर भी देखो 1,1 आंसर है, तो दोनों को 1 1 पुट कर दिया। तो 3 इंटू 1 3, 4 प्लस आएगा, 4 1 जा 4, व्हाट इज 4 प्लस 3 बच्चों, 7। चेक करो क्या यहाँ पर 7 दिया हुआ है,
ये देखो यहाँ पर अपना 7 दिया हुआ है ना, आ गया आंसर। तो अब आपको इतना एलिमिनेट करने का गरज नहीं है, आप क्या करो, आपके ऑप्शंस में से कोई एक पुट करके जो दो इक्वेशन है दोनों में से किसी एक इजी इक्वेशन में पुट कर देना। इसको और अच्छे से समझने के लिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, आपको चीजें और क्लियर करके देता हूं। चलो दो इक्वेशन दिखा, ओके सर दिखा। दो इक्वेशन में से इजी वाला कौन सा है, सेकेंड वाला, फ्रैक्शन जाने दो, क्या है लिख देता हूं 2x + 2y = 8। तो पहला पुट करते हैं, पहला वैल्यू किसका, x का, दूसरा वैल्यू किसका, y का। ओके, x की जगह पुट करो 3, x की जगह पुट किया 3 + 2, y की जगह पुट करो 2। अब आंसर कितना आना चाहिए, 8। अगर 8 आ रहा है तो यही अपना सॉल्यूशन है। देखते हैं 3 + 2 2 जा कितना बच्चों 4, 8 आया क्या, नॉट इक्वल टू 8, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। अब बी वाला पुट करते हैं, ठीक है। तो x + 2y पुट करो, तो -2 + 2 × -2, सॉरी 2 × -3, तो ये दोनों माइनस में, अपना आंसर भी माइनस में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, सॉल्व करने का गरज ही नहीं। थर्ड वाला चेक करो, ओके थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे अभी। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, x + 2y = x का वैल्यू 2, तो 2 + y का वैल्यू 3, चेक करो 2 2 3 जा कितना 6, 6 + 2 8 आ गया, आया ना, देखो 8 आंसर है अपना। तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन पकड़ो, जो इजी वाला होगा उसमें वैल्यू पुट करो और आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। कुछ एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के अंदर एमसीक्यू इसीलिए चाहिए, बहुत से बच्चों को होता है कि सर एमसीक्यू क्यों चाहिए, राइट, लेकिन मैथ्स के अंदर एमसीक्यू इसीलिए भी जरूरी है। ओके क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। अभी फिफ्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है अपने को, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x/p + y/q = 2। ओके, और एक आपका ये दिया, मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक वैल्यू को एकदम अच्छे से पुट करो। क्लियर हो गया, तो कौन सा वैल्यू लग रहा है आपको सॉल्व हो जाएगा, चलो इसमें पुट कर दे। क्या दिया हुआ है, x + y = p + q। वो क्या बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर आना चाहिए, p + q आना चाहिए। देखो इधर आंसर दिया हुआ है, पुट करो, जरा पुट करो इसको, तो आपको सामने दिख रहा है ए इसका ऑप्शन होगा। कैसे, x का वैल्यू p, तो x की जगह p पुट करो, प्लस y का वैल्यू q, y की जगह q पुट करो, आया, हुआ। जो LHS था लेफ्ट हैंड साइड था, वही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। तो कितना आसानी से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को भी क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली एमसीक्यू ऑप्शंस के मदद से सॉल्व कर दे रहे। अब आते हैं फोर्थ। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता ना बच्चों, डायरेक्ट आता है और एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं होता, तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो 1/16x + 1/15y = 9/20। अब मैं क्या करता हूं, इसको पुट करके देखता हूं, ए वाले को पुट करके देखता हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों का आंसर मिला के कितना आना चाहिए, 9/20 आना चाहिए। ओके, तो चेक कर लेंगे, ओके चेक कर लेंगे। तो 1/16 और ये हो जाएगा आपका, x की जगह 1/4 रखना है, 1/4 रख दो, प्लस 1/15, y की जगह 1/3 रखना है, 1/3 रख दो, और आंसर क्या आना चाहिए, 9/20। ये ध्यान रखना। ओके, मुझे बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4 4 जा, वेरी गुड, 3 1 जा 3 5 जा, तो क्या आ गया, 1/4 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4, डिवाइड बाय सामने सामने मल्टीप्लाई करो 20, 5 + 4 9, 9/20 आया। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और सारे सीए फाउंडेशन वाले एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के पार्ट 1 के लास्ट सम की ओर। अब हम लोग देखेंगे दो इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, कितना टफ है बच्चों, कितना टफ इक्वेशन है, और एक ये इजी सा इक्वेशन दिया। मैंने क्या बोला, दो में से एक इजी इक्वेशन पकड़ो और उसमें वैल्यूज पुट करो। तो चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, 3xy = 10y - x। अब पुट करो पहले, तो इधर x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, तो 3 × 5 × 2 = 10। y का वैल्यू क्या है बच्चों, y का वैल्यू 2 है, माइनस x का कितना है, -5। x का 5 है और माइनस का साइन लग जाएगा, तो 3 5 15, 15
सॉरी 5 टू द 10 और ये हो जाएगा आपका 30, 15 टू जा भी करोगे तो 30 होगा। ओके 10 2 माइनस 5, ओके 2 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, -3, कितना आएगा -30। क्या -30 और 30 इक्वल है? नहीं सर नहीं इक्वल है, इसका मतलब ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। अब अगला निकालो, ये वाला बी वाला देखो, तो 3xy वापस लिख लेता हूं मैं इक्वेशन को, 10y माइनस एक्स, डन। अब 3x के जगह हम लोग पुट करेंगे -2, y के जगह हम लोग पुट करेंगे -5, 10 कितना आसान है, देखो y के जगह हम लोग पुट करेंगे क्या बच्चों, -5, राइट, माइनस माइनस, और इस x का वैल्यू भी क्या है, -2, तो एक और ब्रैकेट लग जाएगा -2, कंफ्यूज हो गए, देखो ध्यान देना, y -5 माइनस माइनस x का वैल्यू -2, ओके, तो देखो ये हो जाएगा 3, 5 टू 10 माइनस माइनस प्लस, 10 3 30, तो ये हो जाएगा आपका इधर आंसर 30। अब इधर चेक करो, ओके इधर देखो क्या आएगा, 10 ब्रैकेट -5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 -3 ना, क्योंकि -5 + 2 कितना होता है -3, तो ये हो जाएगा आपका -30, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं अगले वैल्यू के तरफ। अगला वैल्यू क्या दिया हुआ है, वेट अ सेकेंड, अगला वैल्यू दिया हुआ है 2, -5, इक्वेशन क्या है वो भी मैं लिख लेता हूं, 3x y इज इक्वल टू 3xy इज इक्वल टू 10y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 3x की जगह पुट करो 2 और y के जगह पुट करो -5, तो 3 टू जा कितना होता है 6, 6 5 जा 30, -30, इतना समझा आपको, -30 आया। उसके बाद 10 y के जगह क्या पुट करोगे, -5, और x के जगह देखो, y के जगह -5 और x की जगह 2, ये हो जाएगा 10 -7, ये भी इक्वल नहीं होगा, -70 -30। अब बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, 2, 5, अगर ये इक्वल होता है तो यही हमारा आंसर होगा। इसको भी टेस्ट करके देख लो, ये नहीं कि सर अब तो यही रह गया यही आंसर होगा, ऐसा मत करो, एक बार चेक करके देख लो। ओके तो 3 क्या है अपना, 2, 5, लेट मी चेक वंस अगेन, हाँ 2, 5, ओके, तो हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर y की जगह 5 पुट करेंगे, ओके, और ये हो जाएगा 10y माइनस एक्स, y क्या है, लेट मी राइट इट अगेन, y का वैल्यू है 5, तो y 5 माइनस x का वैल्यू है 2, 3 2 जा 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, एक तरफ तो खैर 30 ही आ रहा है, 10 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3 प्लस 3, 10 3 जा 30, दिख रहा है दोनों इक्वल हो गए, तो जो अपना आंसर है वो क्या होगा बच्चों, डी होगा। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप इसमें ऑप्शन नहीं होता ना तो आप एलिमिनेशन मेथड करते करते थक जाते और आंसर भी नहीं आता और कैलकुलेशन मिस्टेक होता वो अलग। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हर एक वैल्यूज जो आपको आ रहा है उस ऑप्शन में से आप वैल्यूज को पुट करो, ना कि एलिमिनेट करने जाओ, ये एक्स कैंसिल करो, वाई कैंसिल करो, कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइम वेस्ट, कितना कुछ होगा, राइट। आपको आपका एमसीक्यू का ऑप्शन उठाना है और एक को एक्स में पुट करना है, एक को वाई में पुट करना है। अगर जो LHS इक्वल टू RHS होता है तो वही आपका आंसर होगा। इसी के साथ पार्ट 1 अपना 2C का खत्म हुआ। हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां पर हम कवर करेंगे सम नंबर 6 से लेके सम नंबर 10। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।